नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी का पाठ 5 सुंदरिया। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए पहला क्वेश्चन है, जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर पुकारते हैं? सर, मैं अपने घर और आसपास के पशु पक्षियों को प्यार से उनके नाम लेकर पुकारता हूँ, जैसे कुत्ते को टॉमी, बिल्ली को पूसी और गाय को गौ माता कहकर बुलाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है? उत्तर, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को बहुत दुख हुआ होगा। उसे अपनी प्रिय गाय की याद आती होगी। जब मेरा कोई प्रिय मुझसे दूर हो जाता है तो मुझे बहुत उदासी और अकेलापन महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा? उत्तर, जवाहर सिंह सुंदरिया को समय पर चारा और पानी देता होगा, उसे नहलाता होगा, उसकी सफाई करता होगा और उसे प्यार से सहलाता होगा। अगला क्वेश्चन है, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, मैं अपने आसपास के पशु पक्षियों को भोजन और पानी देता हूँ। गर्मियों में उनके लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ तथा उनके साथ प्रेम और दया का व्यवहार करता हूँ। पाठ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर इमोजी का चिन्ह बनाइए। प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? ऑप्शंस हैं, सुंदरिया को खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था, सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, सुंदरिया बहुत दूध देती थी, सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी। तो उसके दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, सुंदरिया बहुत आकर्षक थी और दूसरा सुंदरिया बहुत दूध देती थी। अगला क्वेश्चन है, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? ऑप्शंस हैं, सुंदरिया सभी को परेशान करने लगी, सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था और तीसरा ऑप्शन है, सुंदरिया हीरा सिंह के घर नहीं रहना चाहती थी और चौथा ऑप्शन है, सुंदरिया पड़ोसियों को परेशान करती थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? ऑप्शंस हैं, सुंदरिया को ठीक से चारा नहीं मिलता था, वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था, तीसरा ऑप्शन है, उसे रुपयों की आवश्यकता थी और चौथा ऑप्शन है, गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था। अगला क्वेश्चन है, गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? ऑप्शंस हैं, गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी, गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा और तीसरा ऑप्शन है, गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी और चौथा ऑप्शन है, गाय बीमार थी और वह चल नहीं पा रही थी। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी और दूसरा ऑप्शन, गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सोचिए और लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा, हीरा सिंह गाय को बेचने से डर रहा था क्योंकि सुंदरिया उसके परिवार का एक सदस्य जैसी थी। उसका बेटा जवाहर सिंह उसे मौसी कहकर बुलाता था, वह उससे बहुत प्रेम करता था और उससे बिछड़ना नहीं चाहता था। दूसरा क्वेश्चन है, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? उत्तर, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर प्रसन्न हुआ क्योंकि सुंदरिया बहुत सुंदर, स्वस्थ और अधिक दूध देने वाली गाय थी। ऐसी गाय उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, सेठ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हीरा सिंह ने बताया था कि सुंदरिया बहुत अधिक दूध देती है, लेकिन सेठ के घर पहुंचने के बाद उसने बहुत कम दूध दिया, इसलिए सेठ को लगा कि हीरा सिंह ने उसे धोखा दिया है। अगला क्वेश्चन है, सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया? इसका उत्तर हो जाएगा, हीरा सिंह समझ गया था कि सुंदरिया उससे दूर रहकर दुखी है और उसके बिना नहीं रह सकती। वह भी गाय से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने सेठ के कुछ कहने से पहले ही सुंदरिया को लेकर गांव लौट जाने का निर्णय कर लिया। सुंदरिया और हीरा सिंह कहानी में सुंदरिया की बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे सुंदरिया है तो उसकी एक विशेषता क्या दी गई है? वह बहुत आकर्षक थी। तो इसी प्रकार हमें उनकी और विशेषताओं को यहाँ पर फिल करना है। तो उनकी और विशेषताएं हो सकती है, वह बहुत आकर्षक थी, वह बहुत स्वस्थ है, वह बहुत अधिक दूध देती है, वह अपने मालिक से बहुत प्रेम करती है, वह भावनाओं को समझती है, वह वफादार और स्नेही है, वह
हीरा सिंह से बिछड़ना नहीं चाहती थी। तो ये सब आप वहाँ पर फिल कर दोगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अब आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसी प्रकार हमें हीरा सिंह की विशेषताएं भी लिखनी है। तो उसकी विशेषताएं हो जाएंगी, वह ईमानदार व्यक्ति था, वह अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था, वह मेहनती किसान था, वह दयालु और संवेदनशील था, वह पशुओं की अच्छी देखभाल करता था, वह अपने परिवार की चिंता करता था, वह त्याग और स्नेह की भावना रखने वाला व्यक्ति था। समझ और अनुभव। पहला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? कोई अनुभव साझा कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, हाँ मुझे लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं। जब हम उन्हें प्यार करते हैं तो वे भी हमारे प्रति स्नेह दिखाते हैं। एक बार मैं उदास था, तब मेरे पालतू कुत्ते ने मेरे पास आकर चुपचाप बैठकर मेरा साथ दिया। इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता होगा? उत्तर, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर संबोधित करता होगा क्योंकि वह उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था। वह सुंदरिया से बहुत प्रेम करता था और उसके प्रति आदर तथा स्नेह व्यक्त करने के लिए उसे मौसी कहता था। अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि नगरों में बड़े पशुओं जैसे गायें, भैंस, ऊंट आदि को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपको इसके क्या कारण लगते हैं? उत्तर, नगरों में जगह की कमी होती है। बड़े पशुओं के लिए चारा, पानी और रहने की उचित व्यवस्था करना कठिन होता है। इसके अलावा लोगों के पास समय भी कम होता है, इसलिए शहरों में बड़े पशुओं को पालने वाले लोगों की संख्या कम है। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते, परंतु वे भी आपस में अपनी बातें करते होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ। पशु पक्षी अपनी आवाज़ों, संकेतों और हाव भाव के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए चिड़िया चहचहाकर अपने साथियों को बुलाती हैं और बंदर विभिन्न आवाज़ों से खतरे की सूचना देते हैं। इससे पता चलता है कि वे भी आपस में अपनी बातें करते हैं। अनुमान और कल्पना। गाय का नाम सुंदरिया किसने एवं क्यों रखा होगा? उत्तर, गाय का नाम सुंदरिया हीरा सिंह या उसके परिवार के किसी सदस्य ने रखा होगा। उसका नाम सुंदरिया इसलिए रखा गया होगा क्योंकि वह बहुत सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक थी। उसे देखकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। उत्तर, जब सुंदरिया को घर से ले जाया जा रहा होगा तब हीरा सिंह और उसका परिवार बहुत दुखी रहे होंगे। जवाहर सिंह की आंखों में आंसू आ गए होंगे। सुंदरिया भी बार बार अपने मालिक और घर की ओर देख रही होगी। वातावरण बहुत भावुक और दुख भरा रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा एवं क्यों? उत्तर, सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह बहुत खुश और भावुक महसूस कर रहा होगा। उसे ऐसा लग रहा होगा मानो उसका कोई बिछड़ा हुआ अपना फिर से मिल गया हो। वह प्रसन्न था क्योंकि सुंदरिया उससे बहुत प्रेम करती थी और उसके बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए उसे वापस घर ले जाने में बहुत संतोष और खुशी मिल रही थी। भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में इन्हें ढूंढिए और इनके अर्थ लिखकर अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, लाज से गड़ जाना, दूध देने में कामधेनु, जी भर जाना, एकटक देखना, आंखें लगना। तो पहला मुहावरा है लाज से गड़ जाना, जिसका अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य, अपनी गलती पकड़े जाने पर वह लाज से गड़ गया। दूसरा मुहावरा है दूध देने में कामधेनु, जिसका अर्थ होता है बहुत लाभदायक या फिर अत्यंत उपयोगी होना। वाक्य, वह गाय दूध देने में कामधेनु है। तीसरा वाक्य मुहावरा है जी भर जाना, जिसका अर्थ होता है मन दुख से भर जाना। और वाक्य, मित्र के जाने पर मेरा जी भर आया। अगला मुहावरा है एकटक देखना, जिसका अर्थ होता है लगातार बिना पलक झपकाए देखना। वाक्य, बच्चा आकाश में उड़ते हवाई जहाज को एकटक देख रहा था। अगला मुहावरा है आंख लगना, जिसका अर्थ होता है नींद आ जाना। वाक्य, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में रेखांकित शब्द से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। तो पहला वाक्य दिया गया है, सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी। तो जलन का समानार्थी शब्द हो जाएगा ईर्ष्या होती थी। तो इसका वाक्य बन जाएगा, सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को ईर्ष्या होती थी। फिर दूसरा वाक्य है, वहाँ की गायें अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। तो बंदोबस्त का अर्थ होता है समानार्थी शब्द प्रबंध कर दो। तो इसका वाक्य बन जाएगा, वहाँ की गायें अच्छी होती है, एक गाय का प्रबंध कर दो।
फिर तीसरा वाक्य है, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है। रुसवाई का समानार्थी शब्द हो जाएगा अपमान। तो इसका वाक्य बन जाएगा, सुंदरिया मेरा अपमान क्यों कराती हो। फिर अगला वाक्य है, सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह विहल हो उठा। तो इसका समानार्थी अर्थ हो जाएगा भावुक हो उठा। तो वाक्य आप बनाओगे, सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह भावुक हो उठा। अगला वाक्य है, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाए। चाकरी करवाना होता है, उसका समानार्थी शब्द नौकरी करवाए। तो इसका वाक्य आप लिखोगे, आप मुझसे जितने महीने चाहें कसकर नौकरी करवाएं। अगला क्वेश्चन है, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। तो पहला है, रुपये तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, इस वाक्य का अर्थ है कि हीरा सिंह ने गाय बेचने के पैसे तो ले लिए थे, लेकिन अपनी प्रिय गाय से बिछड़ने के कारण उसका मन बहुत दुखी था, उसे गाय को बेचने का पछतावा हो रहा था। फिर दूसरा वाक्य है, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। तो इसका उत्तर है, इस वाक्य से पता चलता है कि हीरा सिंह सुंदरिया से बहुत प्रेम करता था, वह गाय से दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने गाय की देखभाल करने का काम मांगा, चाहे उसे कम वेतन ही क्यों न मिले। फिर तीसरा वाक्य है, गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। उत्तर, इस वाक्य से गाय और हीरा सिंह के बीच गहरे प्रेम का पता चलता है। गाय अपने मालिक से बिछड़ना नहीं चाहती थी और मानो उसकी अनुमति तथा इच्छा जानना चाहती थी। फिर अगला वाक्य है, फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूं तो क्या इसमें मुझे सुख है। उत्तर, इस वाक्य में हीरा सिंह गाय से विनती कर रहा है कि वह कम दूध देकर उसे शर्मिंदा न करे। वह यह भी कह रहा है कि उससे दूर रहकर उसे कोई खुशी नहीं मिल रही है। इस वाक्य से उसके प्रेम, दुख और भावुकता का पता चलता है। फिर क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, पहचान कर लिखिए। तो पहला है, उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई है। तो यह वाक्य किसके लिए यूज हुआ है, हीरा सिंह के लिए। फिर दूसरा वाक्य है, उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। तो किसे देखकर, सुंदरिया को देखकर। फिर तीसरा वाक्य है, वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। तो यह यूज हुआ है हीरा सिंह के लिए। फिर अगला वाक्य है, सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गायें उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। किसने नहीं देखी थी, सेठ जी ने अभी तक ऐसी गायें नहीं देखी थी। तो ये सेठ जी के लिए यूज हुआ है। फिर अगला वाक्य है, गायें उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। तो किसके साथ, घोसी के साथ में गायें जाना ही नहीं चाहती थी। पाठ से आगे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा कर बताइए कि हम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इनके अतिरिक्त भी कुछ बिंदु जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हो सकता है बच्चों उत्तर, पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखने चाहिए। सर्दियों में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए कपड़े या फिर उचित आश्रय देना चाहिए। पशुओं को समय समय पर भोजन और चारा देना चाहिए। घायल या बीमार पशुओं का उपचार करवाना चाहिए। पशुओं के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। पक्षियों के लिए घोंसले और सुरक्षित रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। बचे हुए भोजन को फेंकने के बजाय जरूरतमंद पशुओं को देना चाहिए। पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। पर्यावरण और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए ताकि पक्षियों को रहने का स्थान मिल सके। अगला क्वेश्चन है, आपके घर में दूध कहाँ से आता है, यह भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तर, मेरे घर में दूध डेयरी और दूध विक्रेता से आता है। पीने के लिए मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी और ऊंट के दूध का उपयोग किया जाता है। कुछ स्थानों पर भेड़ और योग के दूध का भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गौशाला अथवा दुग्ध उत्पादन केंद्र, जिसको डेयरी फार्म बोला जाता है, का भ्रमण कर पता कीजिए कि पशुओं का लालन पालन कैसे किया जाता है। उत्तर, गौशाला या डेयरी फार्म में पशुओं को स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। उन्हें समय पर हरा चारा, भूसा, दाना और स्वच्छ पानी दिया जाता है। पशुओं की नियमित सफाई की जाती है तथा बीमार होने पर पशु चिकित्सक से उपचार कराया जाता है। दूध निकालने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पशुओं को आराम, सुरक्षा और उचित देखभाल प्रदान की जाती है ताकि वे स्वस्थ रहें और अधिक दूध दें। कल्पना की उड़ान सेठ के घर से लौटकर जाते समय। कल्पना की उड़ान सेठ के घर से लौटकर जाते हुए हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है।
उसको सहलाता है एवं उससे बातें करता है। यदि सुंदरिया भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए कि सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच क्या बातचीत होगी। तो उनकी बातचीत बच्चों हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। हीरा सिंह, सुंदरिया अब मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। सुंदरिया, मालिक, मुझे भी आपकी और जवाहर सिंह की बहुत याद आती थी, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता था। हीरा सिंह, मैं जानता हूँ सुंदरिया, मजबूरी में मुझे तुम्हें बेचना पड़ा था। सुंदरिया, मुझे आपकी मजबूरी समझ में आती है, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकती थी। हीरा सिंह, जब तुम रात को मेरे पास आई थी तब मैं बहुत भावुक हो गया था। सुंदरिया, मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हीरा सिंह, अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूँगा सुंदरिया, और मैं भी हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। हीरा सिंह, चलो अब हम अपने घर चले, जवाहर सिंह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। सुंदरिया, हाँ मालिक, मैं भी उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हीरा सिंह, तुम सचमुच हमारे परिवार का हिस्सा हो। सुंदरिया, सुंदरिया, और आप मेरे सबसे प्रिय मालिक, चलिए घर चलते हैं। नाटक मंचन। आपने सुंदरिया कहानी पढ़ी, इस कहानी को नाटक के रूप में बदलकर कक्षा में अपने समूह के साथ नाटक मंचन कीजिए। बूझो पहेली। तो बच्चों यहाँ पर 3 पहेली दी गई हैं, उनका आंसर बताना है। जैसे पहली पहेली है, राग सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयल। फिर दूसरा है, जल थल दोनों में है रहता, धीमी जिसकी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए, जट बन जाता खुद डाल। तो इसका आंसर हो जाएगा कछुआ। और तीसरी पहेली है, लकड़ी का एक ऐसा घर जो है जल में चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पार सभी को करता। तो इसका आंसर हो जाएगा नाव। पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। इस पाठ में दूध की मात्रा को सेर द्वारा दर्शाया गया है, जो मापन की एक प्राचीन भारतीय इकाई थी। इस प्रकार वस्तुओं की मात्रा के मापन की और भी प्राचीन भारतीय इकाइयां प्रचलित थी। आप पुस्तकालय से मापन से संबंधित पुस्तकें ढूंढकर मापन की अन्य प्राचीन भारतीय इकाइयों का पता लगाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षक और अभिभावक की भी सहायता ले सकते हैं। कक्षा में सहपाठियों के साथ इसे साझा कीजिए। उत्तर, सेर की तरह प्राचीन भारत में मापन की कई अन्य इकाइयां भी प्रचलित थी। कुछ प्रमुख इकाइयां निम्नलिखित हैं, जैसे तोला, सोना चांदी आदि का भार मापने के लिए, रत्ती, बहुत छोटी मात्रा या वजन मापने के लिए, मासा, भार मापने की इकाई, छटांक, वजन मापने की इकाई, पाव, 1/4 सेर, मन, बड़ी मात्रा का वजन मापने के लिए, गज, लंबाई मापने के लिए, हाथ, लंबाई मापने की इकाई, कोस, दूरी मापने की इकाई, बीघा, भूमि का क्षेत्रफल मापने के लिए। तो इसका निष्कर्ष, प्राचीन समय में वस्तुओं के भार, लंबाई, दूरी और भूमि के क्षेत्रफल को मापने के लिए सेर, तोला, रत्ती, मासा, गज, कोस और बीघा जैसी इकाइयों का उपयोग किया जाता था। आज इनके स्थान पर किलोग्राम, मीटर और किलोमीटर जैसी आधुनिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। भूल भुलैया। जवाहर सिंह ने सुंदरिया के बारे में जानने के लिए अपने पिता हीरा सिंह को पत्र लिखा है। महिला डाकिया उस पत्र को हीरा सिंह तक पहुंचाना चाहती है। आपको इस पहेली को हल करते हुए उसे बाहर निकालना है ताकि वह हीरा सिंह तक पहुंच सके। तो देखो, ये वो महिला डाकिया है और इसे यहाँ हीरा सिंह के पास तक पहुंचना है और ये हमें फिल करने हैं, जैसे ये, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर। तो इन सभी के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं। पहले संकेत को देख लेते हैं, उसके बाद में इनको फिल करेंगे और हीरा सिंह तक पहुंच जाएंगे। तो बाएं से दाएं का सूचक। तो बाएं से दाएं के सूचक में क्या दिया गया है? पहला संकेत दिया गया है, हीरा सिंह कहाँ रहता था? हीरा सिंह हरियाणा में रहता था, तो वहाँ पे हमें पहले वाले में हरियाणा फिल करना होगा। फिर दूसरा है, गाय का नाम क्या था? तो गाय का नाम सुंदरिया था, तो सुंदरिया फिल करेंगे। तीसरे में है, जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता था? तो जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहता था, वो फिल करेंगे। फिर फोर्थ है, सेठ के यहाँ हीरा सिंह की कौन सी नौकरी मिली? तो सेठ के यहाँ हीरा सिंह को चौकीदार की नौकरी मिली, तो चौकीदार फिल करेंगे। फिर पांचवा है, मापन की एक प्राचीन इकाई। मापन की एक प्राचीन इकाई क्या है? सेर, जिससे दूध को नापा जाता है। फिर अगला है, सुंदरिया को क्या कहा गया है? तो सुंदरिया को कामधेनु कहा गया था, वो फिल करेंगे हम। फिर अगला है, दूध से क्या बनता है? तो दूध से क्या बनता है? मक्खन बनता है। अगला है, फिर सुंदरिया ने स्वयं को क्या कहा? तो सुंदरिया ने अपने आप को दुखिया कहा था। और फिर अगला है कि सुंदरिया सेठ को दिखने में कैसी लगी? तो सुंदरिया सेठ को दिखने में सुंदर लगी थी, वो फिल करेंगे हम। और अगला है, फिर हीरा सिंह कैसा व्यक्ति था? तो हीरा सिंह जो है वो ईमानदार व्यक्ति था, तो हम यहाँ पे ईमानदार फिल कर देंगे। और जो 11वां है, फिर दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए, तो उसका हो जाएगा समझदार। यहाँ पे हम फिल करेंगे समझदार। उसके बाद में जो लास्ट हो जाएगा सिपुर्द। सिपुर्द का क्या अर्थ होता है? सौंपना, वो फिल करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके सभी को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले वाला है,
यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा। हीरा सिंह कहाँ रहता था? हरियाणा में। तो पहले ये हो जाएगा हरियाणा। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है? गाय कैसी? गाय का नाम क्या है? सुंदरी। फिर तीसरा है, तीसरे में आ जाएगा मौसी। जवाहर सिंह जो है गाय को मौसी कहकर बुलाता था। फिर ये चौथा है कि जो हीरा सिंह है उसको सेठ के यहाँ पे कौन सी नौकरी मिली थी? चौकीदार की, तो चौकीदार हो जाएगा। फिर पांचवा है जो दूध को नापने की इकाई है वो शेर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर है कामधेनु, ये 6 हो जाएगा। और 7 हो जाएगा मैं से खन, है ना? तो फिर ये मक्खन हो जाएगा। दूध से क्या बनता है? मक्खन बनता है। 7। उसके बाद में 8 में आ जाओ, फिर यहाँ पे दुखिया, ये दुखिया हो जाएगा। फिर 9 का हो जाएगा सुंदर। सेठ को जो है गाय सुंदर लगी थी। और 10 का हो जाएगा ईमानदार। हीरा सिंह कैसा आदमी था? ईमानदार। तो यहाँ पे आप ईमानदार फिर कर दोगे। और फिर 11 में आ जाएगा समझदार। और फिर लास्ट में आ जाएगा सौंपना। सुपुर्द करना मतलब सौंपना। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में जो है ये जो महिला डाकिया थी ये हीरा सिंह के पास यहाँ पर पहुंच जाएंगी। तो एक बार आप देख लो, यहाँ पे पहले वाले में क्या आएगा? हरियाणा आएगा। दूसरे में सुंदरी आएगा। तीसरे में आ जाएगा मौसी। 4th में आ जाएगा चौकीदार। और 5th में आ जाएगा शेर, दूध के नापने की इकाई है। फिर 6 में आएगा कामधेनु। और फिर 7th में आ जाएगा मक्खन। और फिर 8th में आ जाएगा दुखिया। 9th में आ जाएगा सुंदर। 10th में आ जाएगा ईमानदार। 11th में आ जाएगा समझदार। और 12th में आ जाएगा सौंपना। सुपुर्द का मतलब होता है सौंपना। तो वो यहाँ फिल करना है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी बच्चों जो इस पार्ट में शब्दार्थ आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ईर्षा, जलन, पालन पोषण करना, देखभाल करना, चारा, पशुओं का भोजन, नौकरी, काम या फिर सेवा, चौकीदार, पहरा देने वाला, बंदोबस्त, प्रबंध या फिर व्यवस्था, कामधेनु, बहुत अधिक दूध देने वाली गायें, घोसी, गायें भैंस पालने वाला व्यक्ति, सिपुर्द मतलब सौंपना। एक टक लगातार देखते रहना, पचकारना, प्यार से पुकारना या फिर सहलाना, रसवाई, अपमान, ओछी, नीची या फिर छोटी, सरासर, बिल्कुल, मसनूई, बनावटी, विहल, अत्यंत, भावुक, अपराधिनी, अपराध करने वाली, क्षमा, माफी, चुकता, पूरा भुगतान किया हुआ, बिछो, अलगाव या फिर जुदाई, संबोधित, पुकारना, दुग्ध, दूध, विदाई, विदा करना, लालन पालन, देखभाल और परवरिश करना, सहलाना, प्यार से हाथ फेरना, विवश, मजबूर, ड्योढ़ी, घर का मुख्य द्वार, तनख्वाह, वेतन या सैलरी, रकम, धनराशि, चाकरी, नौकरी और सेवा करना, दुखिया, दुखी व्यक्ति, अपराध, गलती या फिर दोष, मरम्मत, टूट फूट, ठीक कराना, खूंटा, पशु बांधने का लकड़िया, लोहे का खंभा, सानी, पानी, पशुओं के लिए चारा और पानी। बच्चों इस प्रकार इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।